यार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि ये पेपर आपका जो है सोशल साइंस का पेपर है और ये मैट्रिक 2025 का यानी प्रीवियस ईयर है, यानी वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर हो चुका है। जो अब अगले बार 2026 में मैट्रिक यानी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए यह बहुत कारगर साबित हो सकता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर देख लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको जो है क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका जो है कठिनाई का स्तर भी पता चल जाएगा। और जो है साथ साथ अगर आप लोग कोई माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल यानी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का अगर आप लोग 23 तारीख यानी 23 मार्च को अगर एग्जाम देना चाहते हैं, टेस्ट में बैठ रहे हैं आप लोग 11th के लिए यानी सोशल वाले बच्चे, तो उसके लिए ये बहुत जो है कारगर साबित हो सकता है अगर हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से अगर देख कर जाया जाए तो। और जो इस बार यानी मैट्रिक में आ गए हैं अब, तो वो जो है इस पेपर को अच्छी तरह से देखें ताकि उसको जो है अच्छी तरह से पता चल जाए कि जो है क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है बोर्ड का, ताकि उसको जो है अंदाजा लग जाए एक। और जो है आपको जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि जो है अब जो है हम लोग जो है इसी चैनल पर जो है मैट्रिक और इंटर का जो है न्यू बैच लाने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो है इस पेपर में क्या क्या दिया गया था। क्या है ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर था। ये सोशल साइंस का पेपर था। जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस जो है टोटल जो है कितने नंबर का, 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का होता है। और जो है 20 मार्क्स जो है क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है इसमें जो दिया गया है, तो जो है कुल प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है 80 यानी 80 मार्क्स का जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो 80 में से उसका आधा ही, क्योंकि 50% सॉल्व करना है आपको, तो 40 नंबर आपको सॉल्व करना है और 32 जो है आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो इन 80 क्वेश्चंस में से आपको जो है कितना करना है, 50 तो नहीं, कितना करना है, 40 ही करना है। अब कितना करना है, यानी 50%। आपका जो 80 का 50% कितना होता है, यानी 40 मार्क्स होगा। तो आपको इतना आपको जो है सॉल्व करके आना है। मगर यहाँ मैं आप लोगों को जो है सारे का सारा आंसर बताने वाला हूँ, यानी 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन आंसर यानी आपको जो है बताने वाला है। क्योंककि आपको पता ही है आप लोगों को जो है, और जो अब जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, मैट्रिक का यानी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, जैसे होगा कि या नहीं है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है 31 मार्च तक आपका जो है मैट्रिक का जो है रिजल्ट आने वाला है और उससे पहले इंटर का आने वाला है। तो ये भी आप लोग देखते चले। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तो आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है आपका डिवीजन क्या हो सकता है, फर्स्ट डिवीजन हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो चलिए आप प्रश्न को देखते हैं, यानी क्वेश्चन को आप जो है शुरू करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपका जो है पहला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था। चिली में जनसंघर्ष किसके विरुद्ध हुआ था, बताइए किसके विरुद्ध हुआ था, तो सैनिक तानाशाही के विरुद्ध हुआ था, नहीं ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है। तो किस राज्य का राजनीतिक दल है, तो पंजाब का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। नगर का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है, तो महापौर को माना जाता है, यानी महापौर को ही क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, मेयर बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आपका जो है, कौन सा तरीका है बताइए आप लोग, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को जो तेजी से जो है आंसर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको आंसर ही मिलाना है, तो इसलिए जो है जल्दी से जल्दी तेजी से जो है क्वेश्चन को यानी बनाते चलते हैं। 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ था। 2024 में जो यानी कि लोकसभा चुनाव हुआ था, एमपी का जो इलेक्शन हुआ था, कौन सा चुनाव हुआ था, तो
18वां जो है लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको जैसे कि पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्राप्त हुआ? बताइए किस दशक से प्राप्त हुआ था? तो किस दशक से प्राप्त हुआ था? 1970 के दशक से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत से है। किससे है? ग्राम पंचायत से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? बताइए किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध जो है यानी कि किस नदी पर बांधा गया, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो कौन सा नदी पर? तो आपको जो याद होना चाहिए इसका जो है महानदी पर। कौन सा नदी पर? महानदी पर जो है इसको बांधा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो किसके अधीन है? सेल के अधीन है। किसके अधीन है? सेल के अधीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए किस खनिज के लिए है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था भिलाई को? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 को हुआ था। अप्रैल 1975 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14, मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो मीरात उल अखबार किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन ने शुरू किया था। राजा राम मोहन ने शुरू किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? बताइए कौन नहीं था, पूछा है यहाँ पे। तो कौन नहीं था इसका? तो फ्रांस नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भुज किस राज्य में स्थित है? भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज कहाँ पे अवस्थित है? तो भुज एक जिला है जो कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? बताइए कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लावा निकलता है, जलवाष्प निकलता है, गैस निकलता है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? बताइए तो बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? बताइए किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो किससे है? तो सुनामी से है, सुनामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? बताइए किसमें है? तो किसमें है आपको बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी का ही पूछता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा आपका इसका। और आपका जो है एनडीपी का हो जाएगा, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइए? तो कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? अक्टूबर 1975 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की क्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं? बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैश्वीकरण। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है?
तो क्या होती है बताइए, इसका क्या होगा इसका सही आंसर? तो दीर्घकालीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? बताइए किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो किस घटक के स्तर पर? शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति है, इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी? रेगनर नक्स ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? बताइए किसके, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा लकड़ावाला समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? बताइए कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1919 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? बताइए क्या बाधक है? तो गरीबी बाधक है, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी बाधक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग जो है आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग को आंसर ही मिलाना है। चलिए, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो किसका है HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो किसका है? तो श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका है का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? बताइए यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? बताइए निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुराना बैंक है। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब इसी में जो है और भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है क्या? 1885 आपको बताना है। और इसी का जो है पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी आपको याद रखना है, WC बनर्जी आपको याद रखना है। इसी में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है संस्थापक कौन था? तो A.O. ह्यूम आपको याद रख के चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तेजी से हम लोग जो है क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? बताइए उदारवादी नेता नहीं है, यानी गरम दल का नेता था। बताइए तो जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, यानी क्रांतिकारी भावना इसके अंदर था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लगाया था कौन? तो कर्जन ने लगाया था। कब लगाया था? जो है बंगाल का विभाजन जो किया गया था, तो कब किया गया था? 1905 में किया गया था, 1905 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? बताइए नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, बताइए तो किसके विरुद्ध किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, मास्टर दा किसका नाम था? बताइए मास्टर दा किसका नाम था? तो किसका नाम था? तो सूर्य सेन का नाम था मास्टर दा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा हो जाएगा। लेटेराइट मृदा आपका जो है इसको काली मृदा भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा आपका
महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? बताइए आप लोग कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है वन्य जीव अभयारण्य, यानी सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? किस फसल की कृषि होती है बताइए आप लोग? तो चावल की कृषि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो कौन सी है? तो डिगबोई है। कौन सी है? डिगबोई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम कर दिया गया बताइए? तो कांडला बंदरगाह का नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह अब जो है कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका जो है आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी नोएडा हो जाएगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन को देखते हैं। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? बताइए इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो 1884 ईस्वी में पारित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बताइए क्या होगा? किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। ब्रेस्ट लिवोस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो किस देशों के बीच हुई थी? इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, रूस और जर्मनी हो जाएगा। नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? बताइए किसने दी थी? इसका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है मिखाइल गोर्बाचोव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन आगे चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में कावूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो किसके तरफ से किया था? तो फ्रांस के तरफ से किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तुर्की के समर्थन में कौन था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। नहीं, मिस्र को क्या कहते हैं? इजिप्ट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे कम है? तो किसकी लंबाई सबसे कम है प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों? तो सिंदरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 59। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में अवस्थित है बच्चों? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में अवस्थित है? तो कौन गुजरात में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो मोनाजाइट प्रचुरता में सबसे अधिक यानी कहाँ पाया जाता है? तो केरला में पाया जाता है। केरल में पाया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? बताइए प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी 12 है टोटल।
अब जो है आलू किस प्रकार की फसल है प्यारे बच्चों, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। तो आलू क्या है, रबी फसल है, क्योंकि ठंडी के दिनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है कि 65 नंबर है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। पूंजीगत वस्तु, पूंजी किस चीज में लगता है, ट्रैक्टर में, उपकरण में, मशीन में, तीनों में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। किस क्षेत्र में कार्यरत है प्यारे बच्चों, बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि माना जाता है। चलिए अब क्या होगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है प्यारे बच्चों। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो कौन सा है, संरचना, आधारभूत संरचना का अंग है संचार। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यानी 164, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के यानी WTO के देशों की संख्या तो 164 है अभी वर्तमान में। और जो है इसका जो है आपका जो है ये भी पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा। कहाँ पे पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है। तो समय सीमा इसका क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष होता है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है। तो वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितना है, बताइए संख्या क्या है, तो 12 है टोटल। कितने हैं, 12 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, पूंजी बाजार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है पूछा है। तो दोहरी सरकार तो हो सकता है, लिखित संविधान भी हो सकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता ये नहीं हो सकता, दोहरी नागरिकता ये नहीं होगा इसका सही आंसर, यही गलत है। चलिए ये सही आंसर है, ये गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या है, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो स्थान दिया गया, बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आपका जो अनुच्छेद 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों आपसे, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है मुखिया को हटाने के लिए पद से, तो 2/3 की आवश्यकता होती है, यानी 3 भाग में से 2 भाग अगर जिधर सपोर्ट कर देगा, वोट कर देगा, तो वो जो है उसका जो है अविश्वास पारित हो जाता है मुखिया के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 77 क्वेश्चन में प्यारे बच्चे देखते हैं, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। कितने वार्ड हो सकते हैं, बताइए कितने, तो 75 वार्ड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, सप्तदलीय गठबंधन कहां बनाया गया था। सप्तदलीय गठबंधन कहां बनाया गया था, 78 क्वेश्चन नंबर का इसका सही आंसर है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है। कौन है बताइए कौन सा है, तो अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, दोनों इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब जो है अंतिम क्वेश्चन को यानी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर। नेपाल में
नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, बताइए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों, तो कब हुई थी, 2008 में हुई थी। कब हुई थी, 2008 में। और नेपाल की राजधानी कहाँ पे है, काठमांडू है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 2008। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चों अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो यानी कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको जो है, क्योंकि अब जो बैच स्टार्ट होने वाला है मैट्रिक और इंटर दोनों का जो है, तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें एक बार, ताकि जो है जो भी जो है क्लास जो है आएगी मेरा, तो आपको जो है तुरंत जो है आपको पता चल जाएगा, और जो है आसानी से आप जो है क्लास को देख सकते हैं, और जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला करके यानी फर्स्ट ईयर मार्क्स से पास कर सकते हैं।